So that government has given a Benjamin plot and money. But he is a very nice person. Thorough gentleman. Thorough gentleman. My कोई भी खींच लेगा Wonderful, yaar. I just learned something. I have attended a lot of painting functions since I have some good friends in this line. But this was something very different experience.
जैसे बिंद्रे साहब ने मुझे बताया कि इनका पेंटिंग बनाने का जो तरीका है बहुत यूनिक है. ही डजंट पेंट विद सम ब्रश और पेंसिल या कोई चीज़ बना के उसके ऊपर पेंट नहीं करते हैं. ही जस्ट गो फॉर इट. माय गॉड. और उसमें से बनाते बनाते कुछ बनता है इनका. और आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट इस लेवल का है उसका वार कभी खाली जाने वाला नहीं है. वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही बनेगा. और सो मच एक्सपीरियंस इनको है. पूरी फैमिली इस लाइन में है. आई एम रियली अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी कि इस तरह भी पेंटिंग की जा सकती है. दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल. यू आर हैविंग समथिंग वेरी स्पेशल सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं अभी इनसे कह रहा था कि इट्स लाइक यू गोइंग फॉर ए मिशन without knowing the mission, and same time you have to what do you say, सिंसियर टू द मिशन. sincere to the mission, and you have to find your mission. It's amazing है. आप जब पो करते हो अपना कलर फेंकते हो उसके ऊपर, आपको नहीं मालूम क्या होने जा रहा है, और फिर कुछ बनता है, फिर फेंकते हो, फिर कुछ बनता है, फिर उसमें से आपको दिखने लगता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है. ये तो बड़ी कमाल की बात है यार. इट्स वंडरफुल. दिस फॉर्म इज़ रियली वंडरफुल. What was the thought when you create this new painting? क्या thought था? से थॉट ऐसा है कि जैसे टेक्निक है, टेक्निक और उसका जो विजन है वो एक तो थॉट में होता है कि इस टेक्निक से विजन से काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टेक्निक अपने कैरेक्टर को सूट करती है, अपने इमोशनल नेचर को सूट करती है. तो ये काफ़ी मेरा सूट हो रहा है. और दूसरा ऐसा है कि जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे सीखना बहुत, हमको खुद को सीखना भी मिलता है. हमारा विजन मैच्योर होते जाता है और उसमें से फिर कुछ क्रिएट होता है. और वो जो क्रिएशन जो होती है वो बहुत इनर क्रिएशन होती है, जहाँ पर हार्ट एंड सोल पूरा करके हम करते हैं. तो ये क्रिएटिविटी इसमें बहुत अच्छी होती है. और ये टेक्निक एंड ये क्रिएटिविटी और हम लोग का विजन, ये तीनों मिलके जो कुछ बनता है वो चीज़ बनती है. वैसे How much appreciation you get till now? अप्रिशिएशन बहुत मिला है, बहुत अप्रिशिएशन बहुत मिला है. लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड इट. और ये टेक्निक समथिंग डिफरेंट है, हटके है बाकी के काम से. तो ये टेक्निक में क्या है कि ये कोलाज वर्क जैसे होता है, ग्राफिक जैसे होता है, एब्स्ट्रैक्शन जैसे होता है, और सबका कॉम्बिनेशन करके ये बनती है. इज़ अ वेरी यूनिक आर्ट. How much you like the painting? See, the basic theme of Sir's exhibition today is to show how he has transformed with time. And clearly, if you see both the sides, this is what he's done now and this is what he's been doing. There is an amazing transformation, and it shows that how he's adjusted to time, which is done very beautifully. So I'm really amazed by the fact that the technique he uses is very difficult, and it's something that we could learn out of. And the best thing that I could find out that he has a lot of patience. So that is one thing that I need to learn, and I am sure I will from today's. वंडरफुल. देखा जाता है इस तरह की आर्ट में बहुत ही बारीकी को ध्यान में रखा जाता है. हाँ. तो इस तरह की नॉर्मल जो पेंटिंग होती है कोई आसानी से भी बन जाती है, कोई कठिनाई से बनती है. इस तरह की पेंटिंग करने में कितनी कठिनाई होती है आप बता सकते नहीं, इस तरह का पेंटिंग करने में कठिनाई भी बहुत होती है. और कठिनाई हम देखते नहीं है, हम इसमें हमारा कितना एन्जॉयमेंट कर रहे हैं वो हमारा मेन उद्देश्य होता है. और ये टेक्निक में क्या है कि जैसे मैं 4-5 पेंटिंग बनाता हूँ मैं, वो भी पेंटिंग सब लेयरिंग में बनती है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर में. उसके बाद में पेंटिंग बनने के बाद में उसको मैं कट करता हूँ, स्मॉल पीसेस में कट करता हूँ. तो स्मॉल पीसेस में क्या होता है कि अलग अलग कलर के टोन वैल्यूज़ आते हैं, अलग अलग फॉर्म्स जो आते हैं, ये सबको मिला के उसको सब उसके बाद में क्या होता है कि फिर मेरा एक विजन होता है कि मुझे ये चीज़ करना है. उस हिसाब से फिर मैं एक एक पीस को असेंबल करता हूँ. असेंबल करने के बाद में एक मुझे फॉर्म मिलती है और फॉर्म को मैं करता हूँ. और फॉर्म में क्या होता है कि टोटल हार्मनी आनी चाहिए. ईच एंड एवरी स्क्वायर जो है वो रिलेट होना चाहिए. इमीडिएटली कुछ अलग से नहीं निकलना होता है. वो हिसाब से फॉर्म करके रिलेट करके फिर मेरा एक पेंटिंग मिलता है इसमें से. तो इसमें कठिनाई बहुत होती है क्योंकि ये हर स्क्वायर जो होती है ये चिपकाना होता है, और चिपकाने में प्रिसिशन बहुत लगता है, बहुत उसमें टाइम जाता है. पर ये मेहनत जो है इट इज़ एन्जॉय. आई एम जस्ट एन्जॉय. हैं. इंटरनेशनली आपको किस तरह का अप्रिशिएशन मिला है? इंटरनेशनली भी वैसा है कि जैसे मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी घुमा हूँ मैं, बहुत से आर्टिस्ट लोग के काम देखे हुए हैं, काफ़ी टेक्निक सब किए हुए हैं, अभ्यास किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है. और मुझे ये हमेशा है कि भी उसके हट के अपने को कुछ ऐसा काम करना है कि जो मेरी उसमें सिग्नेचर हो.
ऐसे कुछ काम करने का है। तो उसकी मेरी बहुत सालों से कोशिश हो रही थी, तो कोशिश में मुझे ये टेक्निक मुझे आ गया है, और अब बस अब इसी को कॉन्सेंट्रेट करके मैं भी करूँगा। और ऐसा है कि इसी को आगे कैसे बढ़ाना है वो भी मैं सोचते रहूँगा मैं कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है। कोई प्लान है कि वर्ल्ड में आपका नाम शामिल हो या फिर कुछ ऐसा कमाल हो? नहीं, प्लान तो काफ़ी है, क्योंकि जो वर्ल्ड में जैसे मेरा अभी अप्रैल में से दुबई में मेरा शो हो रहा है, वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के गैलरीज वहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं। वैसे मैं अभी लंदन में एक ऑक्सफोर्ड शो हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। वैसे काफ़ी जगह में इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं अभी। मुझे थोड़ा एक्सपांड होना है, तो ये सब जगह से मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मेरा अप्रिसिएशन होगा, कुछ होगा, रिकग्निशन कुछ होगा। तो ये मुझे सिर्फ इंडिया में या बॉम्बे में कुछ वैसे नहीं करना है, पर आई वांट टू एक्सपांड। तो एक्सपांड के मेरे प्रयत्न सब चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Expecting lots of traffic today. Mukesh, Hello. Hi. that's Raghav. Hello. Hi.